क्या है, तो इसी का मतलब द्विघाती वह सूत्र बोले। अब सवाल यह उठता है कि ये सवाल कैसे आएगा, इसको हम मान कैसे निकालेंगे। तो आप मान लीजिए, माना कि द्विघात समीकरण बराबर, मैंने कोई द्विघात समीकरण मान लिया, और यह द्विघात समीकरण क्या माना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इतनी बात क्लियर हो गई। अब बराबर मैंने क्या मान लिया, जीरो। ये देखो स्मॉल लेटर है तो इसको भी हम स्मॉल लेटर लेके चल रहे हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। हमने माना कि कोई द्विघात समीकरण किस रूप का है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब इस c की सहायता से हम क्या करेंगे, इस द्विघाती सूत्र को सिद्ध करेंगे या श्रीधराचार्य के नियम को समझेंगे कि ये कैसे आए। मैंने आप लोगों को बताया कि यदि किसी भी द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाना हो तो हम सर्वप्रथम क्या करते हैं, सबसे अधिक वाली घात का गुणांक लेकर प्रत्येक अवयव में उतने से भाग देते हैं। तो जो द्विघाती सूत्र है या श्रीधराचार्य का नियम जो है वह किसकी सहायता से सिद्ध किया जाता है, पूर्ण वर्ग विधि से। किसी से सिद्ध किया जाता है, तो यहाँ पर लिखिएगा पूर्ण वर्ग विधि से। क्या लिखना है यहाँ पर, पूर्ण वर्ग विधि से। अब पूर्ण वर्ग विधि का मतलब आप लोगों ने समझा है कि सबसे अधिक वाली घात का गुणांक ले करके प्रत्येक अवयव में उतने से क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो सबसे अधिक वाली घात का गुणांक कितना है, a। तो a से हम प्रत्येक अवयव में क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो भाग दे दीजिए आप प्रत्येक अवयव में। इतनी बात क्लियर हो गई। फिर मैंने बताया कि यदि अंश बटे हर वाली संख्याएं कट रही है तो उनको हम क्या करें, क्या और कोई कट रहा है, तो जो नहीं कटता है तो उनको आप उतार लो। x स्क्वायर प्लस b बटा a इंटू x प्लस c बटा a बराबर a से भाग देंगे 0 में कितना जाएगा, 0 ही आएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हमें इसको पूर्ण वर्ग बनाना है। तो पहला पूर्ण वर्ग विधि का मतलब यही कहता है कॉन्सेप्ट, सबसे अधिक वाली घात का गुणांक लेकर मैं प्रत्येक अवयव में उतने से क्या कर दूंगा। दूसरा नियम ये कहता है कि हमें इसमें क्या जोड़ना है और क्या घटाना है, यह ज्ञात करने के लिए हमेशा मैं क्या लिखता हूँ, 2b बराबर। तो b पहले से ही है, तो इसको आप दूसरा अल्फाबेट लिख दो, कैपिटल B लिख दो। तो 2b बराबर मैं उसी को लिखता हूँ जो मध्य में हमारा क्या रहता है, अंक। तो ये अंक नहीं दे करके इस बार क्या दिया है, अल्फाबेट। तो अल्फाबेट क्या दिया है आपका, b बटे a। तो मैथ का नियम ये कहता है कि जिसका मान निकालना उसको एक तरफ बाकी को एक तरफ, तो गुणा का उल्टा क्या हो जाएगा, तो b बटा क्या आ गया, 2a। इतनी बात क्लियर हो गई। सवाल ये उठता है कि सर आप यहाँ पर स्मॉल b क्यों नहीं, यदि मैं यहाँ स्मॉल b लिख देता तो ये दोनों एक जैसे मिलते तो क्या होते, कट जाते, तो क्या b का मान निकल जाता, तब नहीं निकल पाता। यदि कोई अल्फाबेट उसमें लिखा गया है तो उसको आप अलग अल्फाबेट मान लो, तब जाके वह मान निकलेगा। और पूर्ण वर्ग का मतलब इस पे कितने की घात आनी चाहिए, क्या इस पे 2 की घात आई, तो मैं प्रश्नानुसार दोनों पक्षों का क्या कर दूंगा, वर्ग। तो वर्ग का मतलब इस अवयव पे कितने की घात आ जाएगी, 2 की घात आ जाएगी, तो 2 की घात ला दो। इसका मतलब हमें कंफर्म हो गया कि समीकरण में हमें कितना जोड़ना घटाना रहेगा, b बटे 2a का हम वर्ग जोड़ देंगे और घटा देंगे। तो ये जोड़ा घटाया कब जाता है, जब हमेशा शुरुआत के 2 अवयवों को लिख देंगे। अर्थात जैसे ही x अल्फाबेट समाप्त होता है तुरंत आप एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो, तो वह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो लिखो x स्क्वायर प्लस b बाई a x प्लस क्या जोड़ेंगे हम, b बटे 2a का वर्ग जोड़ देंगे और एक बार क्या कर देंगे, घटा देंगे b बटे 2a का। और आगे बढ़ा तो क्या मिला,
प्लस सी बटा ए बराबर 0। तो हमने बताया कि पहले से लेकर के तृतीय पद तक किसका सूत्र बनेगा? यदि मध्य में चिन्ह प्लस रहेगा तो बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। यदि मध्य में चिन्ह माइनस रहेगा तो बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? यस सर। तो a की वैल्यू कितनी? यस। और प्लस b की वैल्यू कितनी है वहां पर? b बटे 2a का होल स्क्वायर। ये इतने का प्रसार हो गया। जब मैं इसका सूत्र लगा के तोड़ूंगा ना तो यही ही मिलेगा, इससे अलग नहीं मिलेगा। इस कारण ये सूत्र दिखाई दिया a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर। तो मैंने इसका लिख दिया a प्लस b का होल स्क्वायर। आगे बढ़ा तो माइनस, अब b स्क्वायर। अब ये 2 की घात एक बार अंश पे लगेगी और एक ही बार हर पे भी लगेगी। तो 2 का वर्ग कितना होगा? 4। और a पे कितने की घात लगेगी? 2 की घात। और आगे बढ़ा तो प्लस c बटा a बराबर कितना? 0। इतनी बात क्लियर हुई? यस सर। अब मैथ का नियम ये कहता है कि जिसका मान निकालना उसको एक तरफ प्लस और उसको बाकी को दूसरे तरफ कर देते हैं। तो पक्षांतर करो तो ये माइनस वाली संख्या इधर जाएगी तो क्या हो जाएगी? तो b स्क्वायर बटे 4a स्क्वायर और प्लस c बटा a। तो प्लस वाली संख्या इधर आ रही है तो क्या हो जाएगी? माइनस c बटा a। इतनी बात समझ में आई? आप जानते हैं कि दुनिया में यदि कहीं भी संख्याएं अंश बटे हर में हो और बीच में प्लस हो या माइनस हो तो हर का क्या करते हैं? तो 4a स्क्वायर इंटू a का एलसीएम कितना होगा? 4a स्क्वायर होगा। कैसे? जो जो हर में लिखा है उनको आप लिख दो। तो पहले हम इसको किससे काटेंगे? a से काटेंगे तो 4 नहीं कटा, इसको उतार लो। a कट गया तो यहाँ a लिखो। a कट गया एक बार, अब किससे कटेगा? 4a से कट जाएगा कि नहीं? यस सर। क्लियर हो गया? यस सर। तो 4a का गुणा a में करेंगे तो 4a स्क्वायर एलसीएम हो गया कि नहीं? अब पहले वाले हर से एलसीएम में भाग दो। भाग कितनी बार? एक का गुणा b स्क्वायर में करेंगे कितना होगा? आगे बढ़ा तो अब मैं इससे भाग दूंगा दूसरे वाले हर से। तो दूसरे वाले हर से एलसीएम में भाग दोगे तो एक से कैंसिल हो जाएगा। कितना बचेगा? 4a। अब जितनी बार में भाग जाती है उसी का गुणा उसके वाले अंश में। तो 4a का गुणा c में करेंगे कितना हो जाएगा? 4ac हो गया। इतनी बात क्लियर हुई? वर्ग है तो यहाँ वर्ग करो। आप जानते हैं कि वर्ग का उल्टा क्या होता है? वर्गमूल होता है। तो और वर्गमूल के आगे दो चिन्ह क्या रहते हैं? प्लस माइनस। क्या आ गया? b स्क्वायर माइनस 4ac और बटे में आपका क्या आ गया? 4a स्क्वायर। इतनी बात क्लियर हो गई? अब आगे देखो यहाँ पर। अब एक बार हम क्या लेंगे? धनात्मक लेंगे और एक बार ऋणात्मक लेंगे। तो ऐसा ना करके आप x का मान केवल निकालो। तो जिसका मान निकालना उसको एक तरफ बाकी को एक तरफ। तो ये प्लस वाला उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस b बटा 2a और आगे बढ़ा तो प्लस माइनस। इसको मैं पक्षांतर कर रहा हूँ। जैसे x का मान निकालना तो केवल x को लिखो। अब इसको नहीं लिखना है ना तो आगे बढ़ा तो बराबर। अब ये आगे मिल रहा तो इसको आप लिख दीजिए। तो आप प्लस माइनस वाली संख्याओं को आगे पीछे लिख सकते हैं। तो ये क्या हुआ? प्लस माइनस इन अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसका एलसीएम नहीं निकल रहा है ना, लेकिन देखो इसका निकल रहा है कि नहीं? वर्गमूल 4 का वर्गमूल कितना? 2 और a स्क्वायर का वर्गमूल a हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई? अब संख्याएं अंश बटे हर में और बीच में प्लस या माइनस या दोनों, तो हर का क्या कर लेते हैं? तो माइनस b। एलसीएम इनका कितना होगा? 2a का 2a ही होगा ना। और पहले वाले हर से भाग दो, भाग कितनी बार जाएगी? एक बार में। एक का गुणा माइनस b में करेंगे तो आगे बढ़ा तो माइनस इन अंडर रूट क्या आ गया?
बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्यों किया है? एक ही बार में कटेगा Yes, sir. और एक का गुणा इसमें करेंगे, इसके मान में परिवर्तन। नहीं होगा। तो देखो सूत्र